तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं रैखिक असमीकाएँ। और रैखिक असमीकाएँ में देखो, पिछली वाली क्लास में मैंने नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आई होप आपने वो देख ली होगी। नहीं देखी तो पहले आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको एक्सरसाइज में मिले सॉल्व करने के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा थ्योरी है ना, तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं दिया, जैसे हमें इक्वेशन दे दी है, इनइक्वालिटी दे दी है, उसको सॉल्व करो, एक्स का मान बताओ। यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे इसको, सरल है वैसे। देखो, जैसे इस सवाल में बोला है कि एक निर्माता के पास अम्ल के 12% बिलियन के 600 लीटर हैं, ठीक। अभी पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले बिलियन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम हो। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे 12% बिलियन, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, रासायनिक विज्ञान, तो बिलियन के बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं। मैं ऐसा मान रहा हूँ, जैसे आपने क्या बोलते हैं, दूध के बारे में, मतलब दूध, मिल्क पिया भी होगा यार, पता क्या होगा। मान लो आपके पास में मिल्क के 600 लीटर हैं, 600 लीटर हैं, ठीक है। और इसमें मान लो आपके पास में 600 लीटर है दूध। इसमें दूध की जो मात्रा है, मिल्क की मात्रा है, वो सिर्फ 12% है। कितनी है? 12%। जैसे आपने देखा होगा 1 लीटर में कई बार हम क्या होता है कि जो दूध बेचने वाले लोग होते हैं वो कई बार पानी मिला देते हैं, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ हमारे पास में, जैसे आपको पता होगा कि जैसे 1 लीटर आपने किसी से दूध लिया, ठीक है, दूध या जो भी बेचने आता है, आपने उससे 1 लीटर दूध लिया और उसमें क्या हुआ कि आपने जब उसका टेस्ट करवाया तो आपके पास में आपने पाया कि उसमें सिर्फ जैसे 1,000 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं, इतने ही होते हैं ना, हाँ इतने ही होते हैं। 1,000 ग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम दूध मिला और बाकी 800 ग्राम क्या मिला? पानी। 800 ग्राम पानी, समझ में आई? ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, 800 ग्राम पानी। तो इसमें क्या हो गया, जो मतलब 1 लीटर में 20% आपके पास में 200 ग्राम, मतलब 20% यानी 20% सिर्फ आपके पास में दूध है, बाकी 80% आपके पास में पानी है। क्लियर? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगर आप ये 1 लीटर वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, इसी प्रकार से आपके पास में 600 लीटर हैं। 600 लीटर मान लो आपके दूध के, और उसमें आपने जब उसका चेक करवाया उसको, तो आपने पाया कि सिर्फ और सिर्फ 12% दूध है, बाकी सब पानी है, ठीक है। पानी रे पानी, सुना का ना? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो सुन लेना। 600 लीटर दूध में, 600 लीटर जो आपके पास दूध है उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 12% आपके पास में क्या है? पानी। क्लियर? वो सॉरी, दूध, बाकी सब क्या है? पानी। सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देखिएगा, जो मतलब हमारे पास में बिलियन है, 600 लीटर आपने निकाला कोई चीज़ बिलियन, और उसमें आपने पाया कि सिर्फ 12% आपके पास में बिलियन है, बाकी कुछ और चीज़ होगी जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। सिर्फ और सिर्फ 12% बिलियन है, ठीक है, 600 लीटर में। अब बोल रहे हैं कि 30% अम्ल वाले बिलियन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाए। मतलब 30% आपके पास में कुछ मतलब अम्ल है, ठीक। 30% अम्ल वाले बिलियन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाए, मतलब लीटर मिलाए जाए, जिससे क्या हो कि परिणामी जो मिश्रण है वो 15% से अधिक हो जाए परंतु 18% से कम रहे। अभी आपके 12% है, तो वो बोल रहे हैं कि 15% से अधिक हो जाए लेकिन 18% से कम रहे। मतलब कहने का मतलब में आपके पास में 600 लीटर दूध है। क्लियर? मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। 600 क्या बोलते हैं, 600 लीटर आपके पास में दूध है, और उसमें आपको क्या बोल रहे हैं, मतलब 600 लीटर आपके पास में दूध है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12% आपके पास में दूध है, बाकी सब पानी। तो कह रहे हैं कि हम उसमें 30% अम्ल वाले बिलियन के कितने लीटर और मिलाएं, जिससे कि क्या हो कि जो 12% है वो 15% से अधिक हो जाए लेकिन 18% से कम रहे, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, हम मान ले रहे हैं, माना बिलियन में, हमें नहीं पता कि कितने लीटर मिला जाए, माना बिलियन में x लीटर
x लीटर मिल जाए। हम मान रहे हैं कि x लीटर मिला दे रहे हैं हम, जिससे हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, मतलब कंडीशन हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो कुल मात्रा किसकी? बिलियन की। कुल मात्रा बिलियन की कुल मात्रा। अब देखो x लीटर आपको मिलाने पड़ रहे हैं, और आपके पास में ऑलरेडी कितने हैं? 600 लीटर हैं। तो भाई 600 लीटर है और x लीटर और मिला रहे, तो इसका मतलब है कि जो कुल मात्रा होगी बिलियन की वो 600 लीटर में ही तो बढ़ेगी। तो 600 प्लस x, ये तुम्हारे पास में लीटर, इतने लीटर हो जाएंगे कुल। समझ में आई बात? भाई 600 लीटर तो है, x लीटर और मिला दिए तो उनको जोड़ दो, बात खत्म। अब प्रश्नानुसार बोल रहे हैं, ये वाली कंडीशन बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्नानुसार बोल रहे हैं कि 600 लीटर है, उसमें 12% आपके पास में क्या है? बिलियन है। तो 12% का गुणा होगा, सीधी सी बात है भाई। 12% हम कैसे निकालेंगे? क्या अब तक कितना बिलियन है, तो 12% से गुणा करेंगे। प्लस 30% हमारे पास में ये है। 30% अम्ल वाले बिलियन में कितने लीटर मिलाए जाएँ? तो 30% अम्ल वाले बिलियन में कितने लीटर मिला रहे हैं हमें नहीं पता, हम x लीटर मिला रहे हैं। ठीक है, तो x 30 गुणा x, क्लियर बोल रहे हैं। तो क्या हो, ये जो क्वांटिटी है वो मतलब मेन जो होगा इतने लीटर तो होगा ही, उससे क्या बोलना है कि 15% से अधिक हो जाए। ठीक है, देखो x लीटर आपने मिलाया तो टोटल लीटर ये आए, तो कह रहे हैं जो टोटल आएंगे वो 15% से अधिक, ये जो क्वांटिटी आएगी वो 15% से अधिक आ जाए। ठीक, तथा सेकंड कंडीशन ये है कि यही वाली 600 गुणा 12% प्लस x गुणा 30%, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो जो बाद में आए हैं लीटर 600 प्लस x, ये 18% से कम हो जाए उस बिलियन की। ये वाली कंडीशन आपको बोली है। बस आपको ये दोनों इक्वेशन अब सॉल्व करनी है, बस आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन को उठाओ तो क्या बनेगी? देखो 600 तो हमारे पास में है ही, गुणा 12/100, भाई परसेंट है तो बटे 100 करेंगे, ये तो आपको आता होगा। प्लस ये 30 होगी, 30/100 गुणा x, और ग्रेटर देन 600 प्लस x बटे और गुणा 15/100। क्लियर? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कट गया, तो 12 छक कितना हो गया तुम्हारे पास में? 6 गुणा 12, इसको ऐसे ही लिख लो, 6 गुणा 12 प्लस 30/100, ये 30x हो गया। ठीक है, इसको 30x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 600 प्लस x, और ये 15 इधर लिख लो आप, और 100 आप इधर लिख लो। अब आप एलसीएम कर लो, हल एलसीएम ले लो इसका, तो कितना? 12 छक 72, 7200 हो जाएगा, प्लस 30x बटे 100 और ग्रेटर देन 15 और 600 प्लस x बटे 100। तो 100 का इधर गुणा करोगे, इस 100 का इधर करोगे, इसलिए यहीं से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काट सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको हमने हल किया तो ये आया हमारे पास में 7200 प्लस 30x और ग्रेटर देन, देखो 15 छक्का कितने हो गए? ये 0, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, 6 पंजे 30, 15 छक्का 90 होते हैं, तो ये तुम्हारे पास में 9000 आ गया, प्लस तुम्हारे पास में 15x आ गया। क्लियर? ये तुम्हारे पास में आ गया है। अब यहाँ से आप इसको हल कर लो, तो 15 को इधर ले आओ, तो 30x माइनस का 15x और ग्रेटर देन 9000 माइनस का 7200। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो इधर तो 15x बचेगा, और ग्रेटर देन देखो 0, 0, इसको घटाओ, ये 0, ये 0, अब 72 मतलब 10 में से 2 गया तो 8, और क्या बोलते हैं, फिर इधर 8 में से 7 गया तो 1, 1800 आपके पास में बचेगा, 1800। ठीक, तो अब आप देखो इधर x का गुणांक धनात्मक है तो आप इसका गुणा कर दो, तो यहाँ से जो x आएगा वो ग्रेटर देन 1800/15 आएगा। इसको आप हल कर लो, तो हल होके आपके पास में कितना आएगा? देखो 15 एकम 15 और बचा कितना? 15 एकम 30, 15 दूनी 30, 120। ठीक है,
तो पहली कंडीशन में x का मान आ गया 120। क्लियर? आई होप ये आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा। अब देखो जो सेकंड वाली कंडीशन है, सेकंड वाली कौन सी कंडीशन है? ये वाली। इसको हम करेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर हम इंटरवल बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, x इज़ ग्रेटर देन 120। ठीक, चलिए देखो जो सेकंड वाली हमारे पास में इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से 600 गुणा 12% और प्लस 30% गुणा x और लेस देन 600 प्लस x और गुणे 18%, ये वाली है। तो इधर तो इसको अभी हमने हल किया है भाई, इसको पूरा हल किया ही रखा। ये कितना आया? 7200 प्लस 30x, ये तो हमने अभी हल किया ही है ना, इसको दोबारा क्यों हल करना? इधर वाली साइड हल कर लो तो कितना आएगा? 18 और 600 प्लस x बटे 100, 100 से 100 तुम्हारा कट गया। फिर देखो क्या आया है, ये आया तुम्हारा 7200 प्लस 30x लेस देन 18 छक्का कितने होते हैं? 6 × 48 और 6 कम 6 4 10, तो 108 और 2 जीरो और लगा दो प्लस 18x। ठीक है, इसको आप हल करोगे, इसको इधर ले आओ तो 30x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 7200। तो इसको आप अगर हल करोगे तो ये आ गया तुम्हारे पास में 12x और लेस देन इसमें से आप घटाओगे तो 3600 आएगा आपके पास में। तो 12 से भाग दे दो दोनों तरफ, 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा? x इज लेस देन 3600 बटे 12, 12 कम 12 बन 24, 12 3 36, तो 300 आ गया। तो x इज लेस देन 300। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये आप नंबर लाइन बनाओ। पहली आपके पास में कंडीशन क्या थी? x इज़ ग्रेटर देन 120 और दूसरी ये है। तो इन दोनों को बनाओ। जब देखो अलग अलग x के मान आए तो वहाँ पर आपको इंटरवल के रूप में देखो कैसे करके लिखना है, वो आप ध्यान से समझिएगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 120 मान लो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, और 300 मान लो यहाँ कहीं पर होगा। अब इन दोनों के बीच में जो है वो आ रहा है 120 से ज़्यादा है और 300 से कम है, तो इन दोनों के बीच में x का मान आएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों पॉइंट पे सर्कल बनेगा क्योंकि बराबर कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो? 120 और 300 है, x का मान 3 से तो छोटा है और 120 से ज़्यादा है, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो। फाइनली अगर आपको इंटरवल के रूप में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख लो 120, 300 और दोनों पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगी, ये वाला आपका फाइनली आंसर हो गया। राइट, ये देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें बस कंडीशन आपको बनानी थी कि क्या कंडीशन बनने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।